अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस कोविड-19 में क्या टेस्ट किया जाता है। एक तरह का टेस्ट है 6 मिनट वॉक टेस्ट। इससे पता किया जाता है कि आपको कोविड की दिक्कत है या नहीं है, आपको और कोई रेस्पिरेटरी दिक्कत या फिर हृदय से रिलेटेड कोई दिक्कत है या नहीं, यानी हार्ट डिजीज या फिर पल्मोनरी कोई डिजीज, लंग की, फेफड़ों की कोई डिजीज है या नहीं। इससे 6 मिनट वॉक टेस्ट से पता किया जाता है। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या है, इसको कैसे करते हैं, इससे क्या कैसे पता किया जाता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट में ये एक तरह का क्लिनिकल टेस्ट है जो कि कार्डियोपल्मोनरी डिजीज यानी कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टॉलरेंस का पता करते हैं कि आपको कितनी, आपकी हार्ट रेट, आपकी कितनी कार्डियो कैपेसिटी अच्छी है, आपकी पल्मोनरी कैपेसिटी यानी लंग्स की, फेफड़ों की कैपेसिटी कितनी अच्छी है, इससे पता किया जाता है। ये एक तरह का स्क्रीनिंग टूल है जो कि उन पेशेंट्स में करते हैं जो कि कोविड पॉजिटिव है पर उनको सांस की दिक्कत नहीं हो रही है। यानी क्या हो रहा है ना इस समय कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव तो है पर उसमें कोई लक्षण देखने को नहीं मिल रहे, पर फिर भी जब उसका टेस्ट हो रहा है तो वो पॉजिटिव आ रहा है। या फिर जिनको लक्षण नहीं देखने को मिल रहे हैं पर जब इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं तो उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसलिए 6 मिनट वॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है ताकि पता कर सके कि कहीं पेशेंट कोई रिस्क में तो नहीं है, कहीं पेशेंट को लक्षण तो नहीं दिख रहे पर पेशेंट को दिक्कत तो नहीं है, अंदर कोई हार्ट की बीमारी या फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर कोविड-19 की दिक्कत भी क्यों ना हो, तो इसका भी पता किया जाता है। तो इसमें कोविड-19 की दिक्कत ही सिर्फ नहीं, साथ ही साथ अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS का भी पता किया जाता है। तो इस टेस्ट को कब करते हैं? इस टेस्ट का सही समय होता है जब आपको कोविड के लक्षण देखने को मिल रहे हैं या फिर आप नॉर्मल हो तब भी आप ये टेस्ट कर सकते हैं। पर अगर जब आपको कोविड के लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो उसके बाद आप उसके 5th डे पे, यानी जब पहला दिन आपको वो लक्षण देखने को मिल रहे हैं, उसके 5वें दिन से लेके 12 दिन के बीच में आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट में आप मेजर करते हैं आपकी हार्ट रेट को और सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल को, यानी आपके खून में, ब्लड में कितना ऑक्सीजन की मात्रा है, कितना लेवल है ऑक्सीजन का आपके ब्लड के अंदर, इसका पता किया जाता है। ये फ्लक्चुएट करता रहता है पर अब हम पता करेंगे कि किस में माना जाता है कि ये दिक्कत है, किस में माना जाता है कि आपको सही है, आप बिल्कुल ओके हो। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट आप जरूरी नहीं है डॉक्टर को बुला के या कोई नर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ या मेडिकल स्टाफ को बुला के आप करें, या आप इंडिविजुअली घर पे कर सकते हैं अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ। तो इसमें क्या होता है, आपको एक ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए होता है। ये पल्स ऑक्सीमीटर आप अपनी फर्स्ट फिंगर या फिर अपनी, आपकी जो मिडिल फिंगर है, बीच वाली उंगली, उस पे आप लगा के रखेंगे। ये आपका ऑक्सीजन लेवल को चेक करता है, आपके सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल को चेक करता है और डिटेक्ट करता है कि कहीं आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की दिक्कत तो नहीं है, यानी हाइपोक्सिया तो नहीं है, जो कि कोविड-19 लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन लेवल की कमी होना। तो इसका, हाइपोक्सिया का पता करता है ये पल्स ऑक्सीमीटर। तो अब इस टेस्ट को कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको अपना सैचुरेशन चेक करना है, यानी आपको ऑक्सीमीटर अपनी फिंगर पे लगा के देखना है आपकी ऑक्सीजन का लेवल कितना है और साथ ही साथ आपकी हार्ट रेट कितनी आ रही है। ये देख लेना है कि शुरुआत में जब आप चेक कर रहे हो, चलने से पहले, 6 मिनट चलने से पहले आपका जो लेवल है ऑक्सीजन का, सैचुरेटेड ऑक्सीजन, वो 94 से ऊपर ही होना चाहिए, यानी 95 से लेके 100 के बीच में ही आना चाहिए। 95, 96, 97, 98, 99, 100 इन्हीं लेवल में आना चाहिए। तो शुरुआत में आपने देखा आपका नॉर्मल है, बिल्कुल ऑक्सीजन सैचुरेशन माना कि 95 आ रहा है, फिर आपने एक सिंपल क्लोथ या फिर सर्जिकल मास्क अपने चेहरे पे लगा लिया, फिर उसके बाद आप अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, बिना टेंशन फ्री, बिना स्ट्रेस फ्री, एग्जॉशन नहीं लेना है और आपको नॉर्मल जैसे आप वॉकिंग करते हो घर पे वैसे 6 मिनट तक लगातार वॉक करना है बिना रुके, यानी आपको रुकना नहीं है, आपको बिना रुके 6 मिनट तक नॉर्मल जैसे आप वॉकिंग करते, दौड़ना नहीं है आपको, ना भागना है, सिर्फ नॉर्मल वॉकिंग करनी है, बिल्कुल टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, 6 मिनट तक चलना है। उसके बाद 6 मिनट के बाद आप वापस अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू चेक करेंगे। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम आता है
यानी अगर आपका शुरुआत में जब आपने चलने से पहले 6 मिनट चलने से पहले चेक किया था तब आपका 95 आया, और अब 6 मिनट चलने के बाद आपका 93 से कम आ रहा है, मतलब यानी कि 3%, 3 वैल्यू से कम आ रहा है, 3 से 4 वैल्यू कम आ रहा है, तो इसका मतलब आपको ऑक्सीजन की दिक्कत है, आपको हार्ट की कोई बीमारी हो सकती है, आपका सैचुरेटेड ऑक्सीजन सही नहीं, यानी आपको फेफड़ों की दिक्कत है, और आपको कोविड-19 की दिक्कत है, यानी कि आप कोविड पॉजिटिव है। तो इसलिए जब जिन पेशेंट्स में, इसके साथ ही साथ ये भी नोट करना है कि जब पेशेंट 6 मिनट तक चल रहा है, तो उसको कोई चक्कर तो नहीं आ रहे, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो नहीं आ रही, क्योंकि क्या होता है ना, जब पेशेंट पॉजिटिव होता है पर उसमें लक्षण नहीं देखने को मिलते शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का, यानी पेशेंट नॉर्मल अपनी डेली रूटीन, डेली एक्टिविटी आराम से कर रहा है, उसको महसूस ही नहीं होता कि मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पर जब ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं तो उनका ऑक्सीजन 93 से कम आता है, तो इसका मतलब पेशेंट को अनमास्किंग हाइपोक्सिया है, यानी पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम है, और उसी समय पेशेंट को इमीडिएट आईसीयू में या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट में स्टीरॉइड देके उनको एडमिट करना बहुत जरूरी है। तो जिनका 94 से 100 के बीच में आ रहा है, तो वो ओके है पेशेंट, मतलब उनको कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की, वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। पर जिनका 94 से कम आ गया, यानी 93 से भी कम आ गया ऑक्सीजन सैचुरेशन 6 मिनट वॉक करने के बाद, तो मतलब पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। जो लोग 60 से ऊपर की एज वाले, उनको जरूरी नहीं 6 मिनट तक लगातार चलाओ, उनको 3 मिनट तक चला के भी उनका पता किया जाता है। साथ ही साथ इसलिए इसे हैप्पी हाइपोक्सिया भी कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम 6 मिनट तक चलाते हैं तो इससे क्या मॉनिटर करते हैं हम, पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल का, तो पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 3% से कम नहीं आना चाहिए, जो नॉर्मल पहले आ रहा था, जैसे 95 आ रहा था, तो 3% वैल्यू कम नहीं आनी चाहिए, हमेशा 1% कम या फिर ज्यादा ही आनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर कम है बहुत ज्यादा, 90 से बहुत ज्यादा कम है, यानी 93 से भी कम आ रहा है, तो मतलब पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है। तो क्या हो रहा है, हैप्पी हाइपोक्सिया देखने को मिल रहा है इस टाइम पे, इस रिसेंट टाइम पे, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते। फिर जब पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं, तो एकदम से पेशेंट का जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन का वो बहुत ज्यादा कम दिखाई देता है, यानी ड्रॉप हो जाता है, तो इसलिए इसको हैप्पी हाइपोक्सिया भी कहा गया है। तो जब पेशेंट बिना सपोर्ट से चल रहा है और उसका सैचुरेशन अच्छा आ रहा है, 94 से ऊपर आ रहा है, तो उसमें आप हॉस्पिटल नहीं जाएं, आप अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट करें और इनके बारे में पता करें। साथ ही साथ अगर आपको घर पे ऑक्सीजन लेवल 94 से कम आ रहा है, तो उसी समय आप प्रोनिंग पोजीशन में आ जाए, यानी उल्टा लेट जाए। इस प्रोनिंग, कोविड-19 प्रोनिंग सेल्फ केयर पे हमने एक वीडियो बनाया है जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इसमें हमने बताया है कि आपको प्रोनिंग पोजीशन कब करनी है, किस टाइम पे आपको अवॉइड करनी है प्रोनिंग पोजीशन, किस टाइम पे आपको बिल्कुल नहीं करनी है और किस टाइम पे आपको करनी है। साथ ही साथ आपको प्रोनिंग कैसे करनी है, कैसे आपको तकिया लगाना है, किस तरह से किस टाइम ड्यूरेशन पे रखना है, कैसे अपने पोस्चर को चेंज करना है, इन सब के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जो कि है कोविड-19 प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर पर। तो जब भी आपका सैचुरेशन कम आए तो आप उल्टा लेट जाइए, उस टेक्निक को फॉलो करिए और फिर देखिए आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। पर आपको तब भी लग रहा है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम ही होता जा रहा है, 94 से बहुत कम आ गया है, तो इसका मतलब आपको उसे इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, स्टीरॉइड्स की जरूरत है, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। अब जो लोग कोविड-19 नहीं होते हैं पॉजिटिव, पर वो किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आते हैं, तो उनको क्वारंटाइन की जरूरत है या नहीं? हाँ, उन लोगों को भी क्वारंटाइन की जरूरत है, क्योंकि सीडीसी ने, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक तरह का सबूत निकाला है कि जो लोग कोविड के संपर्क में आए हैं, भले ही उनको कोविड पॉजिटिव नहीं हो, वो उनकी टेस्ट में नेगेटिव आए हो, पर फिर भी वो अगर किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हैं, तो उनको भी 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, शुरुआत में लक्षण नहीं देखने को मिलते, पर बाद में धीरे धीरे इसके लक्षण आ जाते हैं और पेशेंट को रिस्क हो जाता है। तो इसलिए 14 दिन का क्वारंटाइन बहुत जरूरी है उन लोगों में भी जो लोग कोविड नेगेटिव हुए हैं पर संपर्क में आए हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट के, तो उनको भी 14 दिन का क्वारंटाइन होना बहुत जरूरी है।